ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सेकंड ईयर इंग्लिश का एग्ज़ाम देने वाले हैं। गुरबाग मिस्टर चिप्स के 16 नंबर के सवाल जवाब आते हैं। तो ऐसे तालिब इल्म आसानी से इस वीडियो को देखकर 16 में से 16 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में आते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। पहला क्वेश्चन है टाइटल के बारे में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटल गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि द टाइटल इज़ वेरी सिम्बॉलिक। दीज वर द वर्ड्स विच कैथरीन सेड ऑन द वेडिंग नाइट एंड लिनफोर्ड जो आखिरी बच्चा मिलने के लिए आया था उसने भी कहा था। लिनफोर्ड ऑल्सो सेड दीज वर्ड्स बिफोर हिज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम। तो इसका आंसर है लाइक अ सी कैप्टन चिप्स मेजर्ड हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ पास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टाइप ऑफ स्लीप डिड चिप्स एंजॉय। इसका आंसर है ही एंजॉयड अ पीसफुल स्लीप। स्लीप केम टू हिम like a mystic busy in his thoughts. Question number 3 है who was Dr. Marivell? What did he say about Chip's health? Marivell was Chip's doctor. He visited Chips every fortnight. He said that Chips had no disease except old age. तो वो चिप्स के पास हर 15 दिन बाद मिलने के लिए आता और वो कहता कि चिप्स को बुढ़ापे के अलावा कोई बीमार नहीं है, और वो कहता था कि दैट ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिज लंग्स, कि उसे अपने फेफड़ों का ख्याल। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज वेदर बॉय, व्हाट डिड ही एडवाइज चिप्स। तो वेदर बॉय कौन था और उसने जिसको क्या एडवाइस की, क्या नसीहत की। वेदर बॉय वाज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल व्हेन चिप्स केम फॉर इंटरव्यू। तो जब चिप्स इंटरव्यू के लिए आया तो वेदर बॉय ही वाज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड। ही एडवाइज्ड हिम इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन। तो वेदर बॉय ने चिप्स को कहा कि अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करे। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड चिप्स हैंडल हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड। तो चिप्स जब ब्रुकफील्ड में पहली मरतबा आया तो उसने अपनी क्लास को हैंडल कैसे किया। इसका आंसर है इंसल्टिंग द न्यू टीचर्स वाज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ द बॉयज। नए असातिज़ा को इंसल्ट करना, उनकी बेइज्जती करना ब्रुकफील्ड के लड़कों का एक पसंदीदा मशगला था। अ बॉय नेम्ड कॉली ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड। तो उसने एक डेस्क के ढक्कन को नीचे गिरा दिया। चिप्स punished him by giving him 100 lines to write. Question number 6 है write a note on Brookfield. Brookfield was a grammar school. Its building was built in the 16th century. It was a school of second rank. तो दूसरे दर्जे का ये 16वीं सदी का बना हुआ स्कूल था। Question number 7 we have what contribution did Brookfield make for England? Brookfield supplied judges, peers, bishops, lawyers and members of parliament. तो हर किस्म के जो तुलबा थे वो यहाँ से पढ़ के गए थे, कुछ जज बने, कुछ पेयर्स बने, कुछ बिशप बने, कुछ वकील बने। अब इसमें आगे है इट ऑल्सो its students and teachers also sacrificed their lives for the glory of England. तो इसके तुलबा ने भी, टीचर्स ने भी इंग्लैंड की अजमत के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ नोट ऑन चिप्स एज अ टीचर। और एक और क्वेश्चन भी है व्हाई कुड चिप्स नॉट ज्वाइन एनी अदर स्कूल। और इसी तरह एक और क्वेश्चन है वाज चिप्स एन एम्बिशियस टीचर। तो इसका आंसर है चिप्स वाज अ क्लासिकल टीचर। He taught Latin and Greek. He was not a very good teacher of these subjects. He wanted to join any other school, but his degree was not good and he had no family connections. तो इस तरह चिप्स किसी और स्कूल में जा भी नहीं सका, एम्बिशियस टीचर था लेकिन वो अपने एम्बिशन को पूरा ना कर सका। Question number 9 is how was Chip's room decorated? इसका आंसर होगा his room was decorated in a schoolmasterly taste. He read detective novels. He had classical books. There was a big easy chair in the room as well. Question number 10 is how did Chips serve the boys and guests? कि चिप्स लड़कों और अपने मेहमानों की मदारत या खातिरमदारत कैसे करता था। चिप्स सर्व द बॉयज विद वॉलनट केक एंड टी। तो चिप्स लड़कों को अखरोट के केक और चाय से तवाज़ा करता था। Question number 11. Who was Mrs. Wickett? Mrs. Wickett was the landlady of Chips. She was a linen room in charge in Brookfield. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 हु वाज कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड वाज द अंकल ऑफ ब्रैंकसम। ब्रैंकसम और कॉलिंगवुड दोनों चिप्स के स्टूडेंट्स थे। Once Chips punished him for climbing up a roof
तो बॉल उठाने के लिए गटर से ले गया था ऊपर छत पर, तो चिप्स उसको पनिश किया था। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट ड्यूरिंग द वॉर, तो जंग के दौरान वो इजिप्ट में या मिस्र में मारा भी गया। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन चिप्स एंड कैथरीन ब्रिजेस। चिप्स और कैथरीन ब्रिजेस में जो पहली मुलाकात थी उसको बयान करें। चिप्स वॉज विजिटिंग ग्रेट गेबल, तो ग्रेट गेबल सैर करने के लिए गया हुआ था, ये एक पहाड़ी मकाम है। He saw a girl standing on a hill, तो लड़की को देखा हिल पर। She was waving her hand, तो अपने हाथ वो हिला रही थी। Chips thought that she was in difficulty. He ran to help her. He slipped and fell down. तो चिप्स उसको बचाने के लिए दौड़ा और वो गिरा और उसके टखने में मोच आ गई। Catherine came to rescue Chips. This was the first meeting between Chips and Catherine Bridges. अब चिप्स बचाने के लिए गया था, अब उसकी बजाय कैथरीन ने चिप्स को बचाया और ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। Question number 14 is, how did Catherine Bridges look? She was a very beautiful girl. She had freckled cheeks and straw-colored hair. Question number 15 is, what were the political ideas of Catherine Bridges? तो सियासी उसके आइडियाज़ क्या थे? She was radical in politics. तो वो सियासत में इनकलाबी जहनियत की हामिल थी. She wanted freedom of women. She read the writers like Ibsen and Bernard Shaw. अब Ibsen और Bernard Shaw ये मॉडर्न राइटर्स थे, ये वीमेन लिबर्टी पर ह्यूमन लिबर्टी पर बिलीव करते थे, तो ये ऐसे राइटर्स को स्टडी करती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वर चिप्स पॉलिटिकल आइडियाज? तो चिप्स के पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे? चिप्स वाज कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स, तो सियासत में वो पुराने ख्यालात का मालिक था। ही हेटेड द मॉडर्न वीमेन, ही वाज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ वीमेन। अब कैथरीन ब्रिजेस वो मॉडर्न थी और वो फ्रीडम ऑफ वीमेन को फेवर करती थी, जबकि चिप्स ही वाज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ वीमेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स? तो कैथरीन चिप्स में क्या तब्दीलियां लेकर आई? बिफोर मैरिज चिप्स वॉज कंजर्वेटिव, पुराने ख्यालात का मालिक था। हिज डिसिप्लिन वॉज नॉट गुड। आफ्टर मैरिज हिज डिसिप्लिन वॉज इम्प्रूव्ड। हिज आउटलुक वॉज ऑल्सो चेंज्ड। आउटलुक कहते हैं सोच, तो चिप्स की मैरिज के बाद सोच भी बदल। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मेमोरीज ऑफ कैथरीन डिड हॉन्ट चिप्स? तो चिप्स के जहन में कैथरीन की कौन सी यादें हमेशा बरकरार रही? इन हिज माइंड्स आई चिप्स सॉ कैथरीन मूविंग अलोंग हिम, तो वो देखता सोचता कि किस तरह कैथरीन उसके करीब उसके साथ चल रही होती। लॉफिंग एट सम मिस्टेक ऑफ द बॉयज, और वो लड़कों की गलतियां जो कि किसी ऐसे में होती उन पर हंस रही होती। एंड प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर द एनुअल फंक्शन, और एनुअल फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ वो प्रिपेयर करती रहती। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन डिड कैथरीन एंड हर न्यूबॉर्न चाइल्ड डाई? ऑन अप्रैल 1, 1898 कैथरीन एंड हर न्यूबॉर्न चाइल्ड डाइड। तो यकम अप्रैल 1898 को कैथरीन और उसका नया नौज़ायदा बच्चा दोनों की वफात हो गई थी। दिस वाज द मोस्ट ट्रेजिक डे फॉर चिप्स, ही वाज इन अटर ग्रीफ। तो ये दिन चिप्स के लिए काफी ट्रेजिक था, अफसोसनाक था और वो काफी गम। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई डिड द बॉयज कॉल चिप्स ओल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन? अब कैथरीन की डेथ के बाद लड़कों ने चिप्स को ओल्ड कहना शुरू कर दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन बॉयज कॉल्ड चिप्स ओल्ड बिकॉज हिज हेयर हैड ग्रोन ग्रे। तो कैथरीन की डेथ के बाद लड़कों ने उसको ओल्ड कहना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि उसके बाल ग्रे हो चुके थे, सुरमई हो चुके थे। ही हैड आल्सो बिकम अनटाइडी आफ्टर हर डेथ, और उसकी मौत के बाद वो काफी अनटाइडी, यानी कि अपने लिबास का, अपने बालों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज लॉयड जॉर्ज? लॉयड जॉर्ज वाज द चांसलर। ही वाज फेमस फॉर हिज बजट। अब उसने एक बजट पेश किया था, उस पर वो काफी फेमस हुआ। ऑन हिज राइवल एट ब्रुकफील्ड चिप्स टॉक्ड विद हिम अ लॉट। दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। दूसरी वीडियो इसी के साथ कनेक्टेड है, आप लोग इसी के साथ लिंक उसका मौजूद है, आप उस पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्निंग इंग्लिश 3743। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।